इंतखाबात का मामला और आज भी सुप्रीम कोर्ट में इस मामले पर समाअत होती रही। इलेक्शन एक साथ कराने की दरख्वास्तें और इंतखाबात क्या 14 मई को होंगे या नहीं, ये सवालात सुप्रीम कोर्ट के सामने। और आज चीफ जस्टिस ने एक मरतबा फिर से सियासी जमातों को मौका दिया कि वो मुज़ाकरात कर सकें और मुज़ाकरात करने की हिदायत भी दी। सुबह जब समाअत हुई तो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने कुरान करीम की आयत और दुआ से इस समाअत का आगाज़ किया। उसके बाद चीफ जस्टिस ने सिराजुल हक को भी खराज तहसीन पेश किया। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा शाह महमूद कुरैशी आज रोस्ट्रम पर आए और उन्होंने अपनी पार्टी का जो है वो मौक़िफ़ दिया। इसके बाद चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने जो जमातें थीं, सियासी जमातें, उनके भी नुमाइंदगान जो पेश हुए, उसके बाद उन्होंने मौका दिया और कहा कि वो मुशावरत करके 4 बजे तक जो है वो आएँ और इस हवाले से जो है वो अदालत को आगाह करें। लेकिन 4 बजे हुआ ये कि अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान जो हैं वो अदालत में गए और उन्होंने जाकर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से इस हवाले से मज़ीद वक्त मांग लिया। उन्होंने जाकर कहा कि कायदीन की मुशावरत जारी है, कुछ मज़ीद वक्त दिया जाए, जिस पर समाअत ताख़ीर का भी शिकार हुई। लेकिन बहरहाल अब अदालत ने इस केस की समाअत जो है वो 27 तारीख तक मुलतवी कर दी है। हुकूमत ये इशारे तो दे रही है कि ईद के बाद तमाम कायदीन मिलकर बैठेंगे, बात हो सकती है। लेकिन उसके बाद जो प्रेस कॉन्फ्रेंसेस हुई उसमें हुकूमत की तरफ से एक बड़ा मुख्तलिफ पैगाम गया है। बिलावल भुट्टो ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उन्होंने कहा कि बंदूक की नोक पर ये मुज़ाकरात नहीं हो सकते। और मरीम नवाज़ का भी अब से कुछ देर पहले सोशल मीडिया पर इसी तरह का मौक़िफ़ सामने आया है। और मौलाना फजल रहमान ने भी कहा कि इमरान खान से मुज़ाकरात करना पार्लिमान की तौहीन होगी। न इमरान खान को इसका अहल समझते हैं कि उनके साथ बातचीत हो जाए, हम उनको नाअहल समझते हैं। उनके जराइम की बुनियाद पर कोर्ट पहले उसकी बुनियाद पर फैसला दे ये शख्स जो है ये फला जराइम में मुलव्वस है और उसकी बुनियाद पर वो नाअहल है, जिसको हम मुल्क की सियासत के दायरे से निकालना चाहते हैं। आज सुप्रीम कोर्ट उसको सियासत का महवर बनाने की कोशिश कर रही है। एक ज़माना था जब बंदूक के साए में हमें कहा जाता था बातचीत करो, आज हमें हथौड़े के सामने कहा जा रहा है कि आप मुज़ाकरात करें और बातचीत करें। फिर किस शख्स से हम बात करें? वो शख्स जो कहता है कि मैं इलेक्शन के नतायज आने के बाद फैसला करूंगा कि मुझे नतायज तस्लीम है या नहीं। डायलॉग पार्लियामान के बाहर होना नामुमकिन है। किसी और इदारा में सियासी बातचीत करवाना, इस पे हमारा इत्तेहाद में कंसेंसस बनाना मेरे ख्याल में मुश्किल हो। नो वन कैन नेगोशिएट विद अ गन टू देयर हेड। यू कैन नॉट एक्सपेक्ट कि नेगोशिएशंस पे कंसेंसस होगा विद अ गन टू आवर हेड। अब दूसरी तरफ तहरीक इंसाफ का ये मौक़िफ़ है कि मुज़ाकरात तो हो सकते हैं लेकिन आइन के तहत ही ये मुज़ाकरात होने हैं। आज जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने ये भी बताया कि तहरीक इंसाफ और PDM का कोई राब्ता नहीं हुआ है। शाह महमूद कुरैशी ने अदालत में भी बात की और फवाद चौधरी ने भी बात की। उन दोनों रहनुमाओं के इस बात पर जोर था कि ये मुज़ाकरात आइन के तहत ही होने हैं। वो मुज़ाकरात के लिए तैयार हैं लेकिन जो भी बात होगी वो आइन के ऊपर होगी। तहरीक इंसाफ ने कभी गुफ्तगू से हम किनारा कश नहीं हुए। हमने हमेशा डायलॉग को फौकियत दी है, लेकिन आइन से इनकार नहीं हो सकता। हमें पार्लियामेंट की करारदादों की अहमियत से हम वाकिफ हैं, लेकिन पार्लियामेंट की करारदाद आइन पर हावी नहीं हो सकती। आपने टेम्परेचर को बढ़ाना है, आपकी मर्जी है। 12 महीनों से आपने देख लिया है, इससे कोई नतीजा नहीं निकलेगा। आप टेम्परेचर्स को नीचे लाएं, बातचीत करें, और बिल्कुल सही है। और जो भी होगा बातचीत, कॉन्स्टिट्यूशन के बगैर बातचीत नहीं हो सकती। जो कंसेंसस भी होगा उसको लीगल कवर चाहिए। सुप्रीम कोर्ट और कॉन्स्टिट्यूशन, ये 2 चीजें जो हैं उनको हम इग्नोर नहीं करेंगे। सुप्रीम कोर्ट में इस मामले की समाअत हो जारी है, लेकिन इंतखाबात के हवाले से कुछ बड़े सवालात हैं जो अभी भी हल तलब हैं। सबसे पहले तो इसमें फ़ंड्स की दस्तियाबी का मामला है, उस पर आगे क्या पेशरफ्त होती है कुछ वाज़ेह नहीं है। फिर सिक्योरिटी के हवाले से तो आज तो चीफ जस्टिस ने भी कहा कि उनको ब्रीफिंग दी गई है।
और ब्रीफिंग के बाद भी जो है वो उनका अभी तक तो यही कहना है अदालत का कि जो ऑर्डर है वो 14 मई का ही है, लेकिन सिक्योरिटी का जो मामला है इंतखाबात के लिए वो किस तरह से हल होगा, इस पर भी एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है। क्या वजारत दिफा वो सिक्योरिटी देगी जो इन इंतखाबात के लिए चाहिए? अगर दी जाएगी तो उसका तरीक़ाकार क्या होगा? आज जो वजारत दिफा की दरख्वास्त थी उसको अदालत ने उस दरख्वास्त को अदालत जो है वो पहले ही मुस्तरद कर चुकी है। सियासी जमातें दूसरी तरफ इंतखाबात की तैयारी भी कर रही हैं। तहरीक इंसाफ ने आज बेशतर सूबाई हलकों के अपने उम्मीदवारों की नामजदगी का ऐलान कर दिया और उन्हें पार्टी टिकट जारी कर दी, लेकिन दूसरी तरफ अहम बात यह है कि मुस्लिम लीग नून ने ऐसा नहीं किया। पीपल्स पार्टी ने भी कुछ हलकों के अंदर जहां जहां उनके उम्मीदवार हैं वहां पर उन्होंने टिकटों का ऐलान कर दिया है। ये सियासी जमातों की तरफ से भी बड़ा मिला जुला सा रद्द अमल इस वक्त देखा जा रहा है। आज रात 12 बजे तक इंतखाबी टिकट जो है वो जमा कराने की जो है वो डेडलाइन भी है। अब ये सियासी जमातें इंतखाबात जारी कर रही हैं, तो ये मामलात को लेकर क्या इंतखाबात अभी भी 14 मई को होते हुए नज़र आ रहे हैं? ये भी इशू है जिस पर हम प्रोग्राम के अंदर जो है वो बात करेंगे। और फिर इसके अलावा एक सवाल निगरान हुकूमतों के हवाले से भी है। तहरीक इंसाफ मुसलसल सवाल उठा रही है कि निगरान हुकूमतों की मुद्दत जो है वो ख़त्म हो गई है। क्या वाकई ऐसा है? क्या इसमें किसी भी किस्म की तौसी हो सकती है या नहीं हो सकती? अब इनका आइनी मैंडेट क्या होगा, उसका तयन कौन करेगा, इस पर आज के प्रोग्राम में बात होगी।